गुड मॉर्निंग क्लास। फिर से हम लोग मिले हैं नए चैप्टर के लिए। रीजनिंग में मैं दिनेश अग्रवाल आपको रीजनिंग के कुछ एक विशेष अध्याय पढ़ा रहा हूं, जिनके बिहार पर हम लोग एसएससी के पेपर में कैसे अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे, उसी के संपर्क सूत्र में हम लोग आगे चल रहे हैं। और आज जो हम लोग चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन मैथमेटिकल ऑपरेशंस गणितीय संक्रियाएं। 1 to 2 क्वेश्चंस, 1-2 क्वेश्चन के लिए कंसेप्ट है, बट इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, सीरीज एंड द मिसिंग कैरेक्टर और मिसिंग नंबर्स। ये एक जो चैप्टर है, 1-2 क्वेश्चन तो खुद ही देता है आपको, लेकिन साथ में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसमें, श्रृंखला के प्रश्नों को हल करने में, सादृश्यता, वर्गीकरण और लुप्त संख्याओं को ढूंढने के लिए। मैथमेटिकल ऑपरेशन एक आधार चैप्टर है, हालांकि कंसेप्ट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पार्ट है, गणित का भाग है, लेकिन रीजनिंग में इसके क्वेश्चन आते हैं, तो हम इसको थोड़ा सा बेसिक जो इसका है वो अच्छे से क्लियर कर ले, ताकि ये खुद के क्वेश्चन तो ठीक करवाएगा ही करवाएगा, साथ में जो आगे हम लोग सीरीज या एनालॉजी, क्लासिफिकेशन या मिसिंग नंबर जो है उसको अगर ढूंढने जाते हैं तो इसके जो बेसिक एस्पेक्ट है वो हमें काम आते हैं। ऑपरेशंस, मैथमेटिकल ऑपरेशंस सामान्यतः आपने पढ़ा ही होगा। मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए आप जाएं तो एक रूल आप फॉलो करते हैं, या कौन कौन से होते हैं उसकी बात कर लेते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशंस सामान्यतः जाने जाते हैं इस रूल्स के यहाँ पर, BODMAS, 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 गणितीय संक्रियाएं या गणितीय अंकों के साथ में क्या क्या समस्याएं हैं, गणितीय समस्याएं कह सकते हैं या फिर गणितीय संक्रियाएं कह सकते हैं, एक ही बात है। कुछ लोग इन्हें नंबर्स की प्रॉब्लम भी कहते हैं। मैंने कहा कि संख्याओं की समस्याएं कौन कौन सी होती है, तो BODMAS, BODMAS, B मतलब कोष्ठक या ब्रैकेट या कोष्ठक। सामान्यतः ब्रैकेट जो कि बी से स्टार्ट करते हैं, फार्मूला वो सब 3 ही बताएंगे। 3 तरह के ब्रैकेट होते हैं, लेकिन आपको एक और ब्रैकेट के बारे में दिमाग रखना है, दैट इज विनकुलम, बार लाइन या बार, वी आता है इसके आगे, V फॉर विनकुलम, बार लाइन। तो ब्रैकेट तो 3 ही प्रकार के हम लोग सामान्यतः काम में लेते हैं, छोटा, स्मॉल, कर्ली एंड स्क्वायर ब्रैकेट। छोटा, मजला और बड़ा, स्मॉल, सर्कुलर और कर्ली एंड लार्ज और स्क्वायर ब्रैकेट। तो 3 प्रकार के ब्रैकेट आपके पास होते हैं, छोटा, मसला और बड़ा। इनको हल करने का सीक्वेंस भी इसी क्रम में होता है, पहले स्मॉल, फिर मीडियम और उसके बाद में स्क्वायर और लार्ज ब्रैकेट। O स्टैंड फॉर ऑफ, और वी कैन से द ऑर्डर, मतलब होता है मल्टीप्लाई, D स्टैंड फॉर डिवीजन और डिवाइड, भाग, M फॉर मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लाई, A फॉर एडिशन एंड S फॉर सब्ट्रैक्शन। S स्टैंड फॉर सब्ट्रैक्शन। एक से ज्यादा इक्वेशन आने पर आप इनको इसी क्रम में हल भी करते हैं। अगर एक से ज्यादा आपके पास आती है तो आप इसको इसी सीक्वेंस में सॉल्व भी करते हैं। BODMAS, बेस कंसेप्ट, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। BODMAS मतलब क्या, गणितीय संक्रियाओं को हल करने का क्रम। B का मतलब कोष्ठक, ब्रैकेट, O का मतलब ऑफ मतलब का गुणा, D का मतलब भाग और M का मतलब मल्टीप्लाई, A का गुणा, A का मतलब जोड़ना और S का मतलब घटाना है। अगर एक से ज्यादा संक्रियाएं आपके पास में आ जाती है तो आप इनको इसी क्रम में सामान्यतः हल करते हैं, इसी क्रम में आपको हल करना होता है। कुछ एक लेवल पे यहाँ पर एक्सेप्शन भी है, वो ध्यान रखना है। इन दोनों अगर एक्सचेंज या इन दोनों ऑपरेशंस में कोई भी आपके पास में आता है तो मैंने कई बार क्लासेस में कहा है कि इन दोनों में से पहले हम किसी को भी कर लेंगे, लेकिन लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हुए। क्यों कि कई बार मैंने देखा कि मैंने आपको लिखा 25 - 17 + 8, आंसर में बच्चा जल्दीबाजी करेगा और आंसर क्या लिख देगा इसका, 0। कैसे जल्दीबाजी में, क्या जल्दीबाजी होती है, देखिए आइए। पहले लिखा है एडिशन और बच्चा जाएगा और ऐड कर लेगा। जैसे ही इस पे पहुंचा, ऐड किया, 17 + 8 कितना हो गया, तो लिखेगा 25।
25 माइनस 25 आंसर कितना हो गया उसका 0। नहीं बेटा, सीखना है आपको कि ऐड करना तो है, लेकिन माइनस के 17 में प्लस का 8 ऐड करना है। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, दिखता तो माइनस लेकिन दिखता तो प्लस है लेकिन वो माइनस जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है क्या कि यहां पर ये गलतियां ना हो, आप इनका 17 प्लस 8 ऐड करके 25 ना करेंगे, 25 नहीं करेंगे। यहां पर अगर आप इनको देखें तो माइनस का 9 आपके पास में आ जाएगा। कितना आ जाएगा, माइनस का 9। और जैसे ही माइनस का 9 आएगा आप उसको 25 में से लेस करेंगे एंड आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज 16 होगा, ना कि 0। तो आप अगर इसको करते हैं नॉर्मली और आंसर कैसे आता परफेक्ट, तो उसकी बात करते हैं। मैंने कहा कि इन दोनों में अगर कोई भी आता है तो आप इसको लेफ्ट से राइट सॉल्व कर लीजिए, क्वेश्चन का आंसर परफेक्ट आएगा। तो पहले 25 माइनस 17, 25 में से 17 आप घटाइए, कितना आ गया 8, 8 प्लस 8 इज इक्वल टू 16। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, परफेक्ट एक आंसर आपके पास है। तो आप जल्दीबाजी ना करें, देखें कौन सी इक्वेशन कब होगी और उसके ब्याह पर आप क्वेश्चन के आंसर दे देंगे। तो कौन सी विक्रिया, कौन सी समीक्रिया या कौन से ऑपरेशंस पहले होते हैं उस पर ध्यान रखें भाई। डिवीजन, एक और जो बारीक वाली बात है ये क्या, डिवीजन से पहले ऑफ ये वाला मल्टीप्लाई होता है और डिवीजन के बाद में ये वाला ऑफ होता है, ठीक है, मल्टीप्लाई होता है। इसका एग्जाम्पल भी मैं आपको देता हूं कि आप इसमें गलतियां नहीं करें। कैसे, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया, दैट इज व्हाट 150 डिवाइड बाई 30 मल्टीप्लाई बाय 5, आंसर क्या लिखना है आपको, एंड 150 डिवाइड बाय 30 ऑफ 5। अगर मान लीजिए मैंने कोई ऐसा एग्जांपल आपको दिया, देन आंसर व्हाट, आंसर क्या होगा, ठीक है। यहां पर आपको ध्यान रखना है कि मैंने ऑफ लिखा है, क्लियर। तो अब क्या होता है, बच्चा दोनों को समान प्रकार से ही इनको ट्रीट करता है, जबकि क्या दोनों के आंसर समान है या असमान है, एक बार हल करिए, जांचते हैं अभी कि आप इसको हल करेंगे तो क्या क्या आपको आंसर्स मिलते हैं। अब आप जब इसको हल करने में पहुंचे तो आप देख पाते हैं क्या कि यहां पर डिवीजन है और ये मल्टीप्लाई है, यहां पर डिवीजन है और ये ऑफ है। हमारा जो फॉर्मूला है वो कहता है कि डिवीजन से पहले ऑफ होता है और डिवीजन के बाद में मल्टीप्लाई होता है। तो ये डिवीजन और ऑफ है तो ऑफ पहले होगा, और अगर ऑफ पहले होता है तो आएगा 150, ठीक है। और ये डिवीजन है और मल्टीप्लाई है तो यहां पर डिवीजन पहले होगा और आपके पास में आंसर आ जाएगा 5, ठीक है। और यहां जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा 25, लेकिन जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 1। तो दिखने में एक जैसे है, लेकिन क्या दोनों एक जैसे हैं, नहीं, दोनों अलग अलग है। तो आपको सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस आनी चाहिए, कौन सा ऑपरेशन पहले और कौन सा ऑपरेशन बाद में करना है। मतलब ऑफ पहले होगा, डिवाइड पहले होगा या मल्टीप्लाई पहले होगा, जोड़ना पहले कि घटाना पहले है, इनमें से आप इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ही वैल्यूज या इसके सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ही ऑपरेशंस काम में लेंगे। इस सीक्वेंस को हम लोग तभी काम में लेंगे जब एक से ज्यादा हमारे पास में ऑपरेशंस होते हैं। मान लीजिए केवल डिवाइड होता तो डिवाइड कर देते, केवल मल्टीप्लाई होता तो भी वही कर देते, लेकिन एक से ज्यादा अगर हमारे पास ऑपरेशंस आए तो उनको इसी क्रम में हम लोग हल करते हैं। आते हैं कुछ एग्जाम्पल पे जहां से हम इस कंसेप्ट को और अच्छा कर सकते हैं। मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन यूं दिया गया, क्या 125 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस प्लस 18, आंसर क्या होगा। अगर इस इक्वेशन को आप सॉल्व करें तो वो सॉल्व करने के बाद इस पर्टिकुलर इक्वेशन का आंसर क्या होगा निकालना है। करिए, मैंने कोई बदलाव नहीं किया, सिंपल से आपको 4 सिंबल दिए हैं, 4 ऑपरेशन दिए, 1 2 3 एंड 4 टाइप के ऑपरेशन आपके पास में। आपको इसको सॉल्व करना है और फिर आंसर बताने हैं। ध्यान रखना किस ऑपरेशंस को कब करना है ये पहले तय होना है कि पहले डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई के बाद में प्लस होगा या माइनस होगा, क्या पहले क्या बाद में, उसी क्रम से इसको सॉल्व नहीं कर सकते। मान लीजिए कि डिवाइड पहले होता है और आपने सब्ट्रैक्शन पहले कर दिया या घटाना पहले कर दिया तो गलत हो जाएगा, या फिर मल्टीप्लाई पहले होता है और आपने पहले प्लस कर दिया तो भी आपके क्वेश्चन का आंसर चेंज हो सकता है। तो आप इनको इनके क्रम से ही
हल करेंगे कि किस संक्रिया या किस ऑपरेशन को पहले करना है, किस ऑपरेशन को बाद में करना है, ये आपको ध्यान रखना है। किस संक्रिया को पहले करेंगे, किसको बाद में, उसके भी आप पर चलेंगे। तो हमें पहले पता है कि पहले डिवाइड वाला फॉर्मूला, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और उसके बाद में सब्ट्रैक्शन या घटाव होता है। तो पहले हमने इसमें भाग दिया 120 डिवाइड बाई 5, तो हमें पता है कि 125 में 5 का भाग देने पर कितना आएगा। अगर आप जाएंगे तो करके देख सकते हैं, तो आपके पास वैल्यू आएगी 25। अगली इक्वेशन आपके पास बच गई ऐसी। अब इन तीनों में भाग आपने खत्म कर लिया, अब आपके पास में मल्टीप्लाई है, माइनस है और प्लस है। तो अब आप किस समीकरण या किस संक्रिया को पहले करेंगे, तो हमें पता है कि हम लोग गुणा वाले को पहले करते हैं। तो गुणा वाले को पहले कर लिया, 75 माइनस 57 प्लस का 18। अब वही वाली गलती फिर से ना दोहरानी, क्या एडिशन भी है और सब्ट्रैक्शन भी है। अगर आप इसको पहले करते हैं तो आपको इसको ध्यान रखना पड़ेगा कि वहां पर माइनस है, या फिर जो मैंने आपको समझा दिया कि आप लेफ्ट से राइट की तरफ चलिए तो भी आपका काम बनता है। तो आप लेफ्ट से राइट चलेंगे तो भी समान आंसर आएगा, और पहले इसको भी हल करके लेकिन चिन्ह को माइनस का ध्यान में रखते हुए और आंसर निकालेंगे तो भी आपके क्वेश्चन का आंसर 36 ही आएगा। ठीक है, आप जब इसको लेस करेंगे तो आपको पता लग गया 75 माइनस 57, तो आपके पास में 18 प्लस 18 इज इक्वल टू 36 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो कैसे दिए गए समीकरण को आप हल करते हैं मैंने आपको समझा दिया। फिर से मैंने कोई क्वेश्चन दे दिया आपको और क्वेश्चन का आंसर फिर से निकलवाने को कहा। मैंने आपको कोई क्वेश्चन दे दिया, टू टू 1 डिवाइड बाई 17 माइनस 13 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 55, आंसर क्या होगा। सॉल्व करिए। 221 में 17 का भाग दिया गया, माइनस 13 गुणा 5 किया गया, प्लस का 55 किया गया, तो आंसर क्या आएगा। 2 to 1 डिवाइड बाई 17 माइनस 13 प्लस 5 प्लस 55, आंसर क्या होगा। देखिए, पहले जब अगर आप इसको भाग लगाएंगे तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्या क्या होगा। अगर आप इसमें इसका भाग लगाते हैं सीधा सीधा तो आपको पता है कि 221 भाग 17, तो आपके पास आंसर आएगा 13। अगले जो क्वेश्चन में जाएगा माइनस 13 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस का 55। अब देखिए, आप ये नहीं कर सकते 13 माइनस 13 जीरो कर देंगे, नहीं। अब आपको पता है कि माइनस मल्टीप्लाई और प्लस ये साइन आपके पास में बचे हुए हैं, तो आपको अब इनमें से पहले कौन सा करना पड़ेगा, तो आपके पास आंसर है मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आंसर आ गया 13 माइनस 65 प्लस 55। अब आंसर क्या, ठीक है। यहां पर हम देखते हैं तो माइनस और प्लस है, आप जब इसके रिस्पेक्ट में जाएंगे तो आपके पास में वैल्यू क्या बन के आ जाएगी। अब आप इनको कैंसिल आउट कर सकते हैं कि यहां से आप देखें तो माइनस का 10 है और आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कितना, या फिर इन दोनों को ऐड कर लीजिए तो क्वेश्चन का आंसर आपके पास में आएगा 3। पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव, बिकॉज ऑफ व्हाट, ये 65 है, 55 और इसको जोड़ेंगे तो आपके पास में 68 68 आंसर आएगा। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि 13 माइनस 65 तो माइनस का 52 बचेगा, माइनस का 52 में प्लस का 55 करेंगे तो क्वेश्चन का आंसर प्लस का 3 आपके पास आ जाता है। तो कैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे मैंने आपको पैटर्न समझाया। अब क्वेश्चन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वो हमें सीधे सीधे ऐसे इक्वेशन नहीं देने वाला, ठीक है, सीधे सीधे इक्वेशन ऐसे नहीं देने वाला, इनको कोड फॉर्म में भी दे सकता है। जैसे क्या फॉर्मेट दे दिया गया, A स्टैंड फॉर मल्टीप्लाई, B स्टैंड फॉर डिवाइड, C स्टैंड फॉर माइनस एंड D स्टैंड फॉर एडिशन। मान लीजिए ऐसा कह देता है कि A का मतलब ये करना है, B का मतलब ये करना है, C का मतलब ये करना है, तो आपको क्वेश्चन का आंसर देने हैं, उसके पर्पज में ही आपसे क्वेश्चन रखा गया। अब क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे क्वेश्चन दे दिया गया कि आप क्या करिए, कुछ इस तरीके से कर दीजिए। कैसे कुछ कर दीजिए, क्वेश्चन के बिहाफ पर क्वेश्चन लगा दिया गया 199 B 19 C 15
A 7 D 63 आंसर क्या, ऐसा कुछ आपको दिया गया। अब आप इसको सॉल्व करने के बाद ये बताएं कि होगा क्या क्वेश्चन का। 99B 19C 15A 7D एंड 63। चलिए थोड़ा अगर समझ में नहीं आया तो मैं इनको सर्कलाइज कर देता हूँ कि ये B है, ये C है और ये अपना A है और ये D है। और कौन किसके लिए, B का मतलब आपके लिए डिवाइड करना है, C का मतलब आपका माइनस करना है, A का मतलब आपका मल्टीप्लाई और D का मतलब आपको प्लस करना होता है। तो एक्चुअली व्हाट, आप इसको ओरिजिनल में कन्वर्ट करेंगे पहला काम। जब आप इसे ओरिजिनल में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा 199 डिवाइड बाई 19। C का मतलब आप देखेंगे तो माइनस करना है, 15 A का मतलब आपके लिए आएगा मल्टीप्लाई करना है तो 7 से, और D का मतलब है तो प्लस करना है 63 से। कंसेप्ट फिर वहीं पे आ गया घूम फिर के कि आप इसको सॉल्व करने के बाद कैसे कैसे, तो सीक्वेंस बनता है कि पहले क्या बाद में क्या आप हल करेंगे। तो पहले डिवाइड करेंगे इनको। अगर आप डिवाइड कर लेते हैं तो आप ध्यान से देखेंगे आपके पास में आएगा 10 सही 9/19। ठीक है, फर्दर नेक्स्ट आप जाएंगे तो आपके पास में जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 105 डिवाइड बाई 1 एंड प्लस 63 डिवाइड बाई 1। और ये हमने ध्यान ही रखना है कि जिनके डिनोमिनेटर का मान सेम होता है तो आप उसे नॉर्मल नंबर की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो आप इन दोनों को डायरेक्ट में कैंसिल कर सकते थे, दोनों को डायरेक्ट आप कैंसिल आउट कर देंगे तो आपके पास जो वैल्यू बचेगी वो बच जाएगी कितनी, यहां से अगर आप देखते हैं तो 105 में से आप 63 लेस करिएगा तो आपके पास में बच जाएगा वैल्यू 42 आपके पास में बचेगा। तो आप लिखेंगे 10 में से 10 से ही 9/19 में से लेस करेंगे 42/1। वर्बली अगर आपको समझ में आता है तो आप कर सकते हैं। कैसे, 42 में से आप 11 लेस कर दीजिए तो क्वेश्चन का आंसर आपके पास में जाएगा माइनस का 31 माइनस 31, और यहां से कितना बच गया 19 होने में तो 10, 10/19 आपके क्वेश्चन का आंसर रहेगा। -31 10/19 आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखो समझो, बहुत प्यारा सा कंसेप्ट है। कई सारे बच्चों को हो सकता है कि यहाँ पर भ्रम पैदा हो गया, सर आप इतनी जल्दी से कैसे कर गए, एलसीएम भी नहीं लिया आपने, क्वेश्चन का आंसर भी निकाल लिया। तो आप समझिए कि यहाँ से इसको लेके आएंगे तो आपका ये हो जाएगा 10/19। ठीक है, मतलब इसको 11 के इक्वल टू मान सकते हैं। 10 9/19 मतलब 10.5 के आसपास नंबर आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, और यहाँ से जब हम लोग सॉल्व करके लाए तो आपके पास में 42 माइनस का था। तो 42 में अगर हम 11 जोड़ते तो भी हमारे पास 31 बचता माइनस का। ठीक है, तो 31 को सेव रख लिया। अब ये पूरा तो 11 नहीं था, 11 होने के लिए इसका 19 होना जरूरी था। तो 19 में कितना कम है 10, तो लिख दिया 10/19। तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं हम सीधा सीधा किसी भी फ्रैक्शन को सॉल्व करने का आइडिया मैंने आपको दिया कि फ्रैक्शन को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं बड़े आसानी के साथ में। तो कैसे आप मैथमेटिकल ऑपरेशन पे कमांड करेंगे, कैसे किस सीक्वेंस से सॉल्व करेंगे, यह आता है, आपको सीखना भी होगा। अब लास्ट वैरायटी मैंने इसमें चेंज करनी है। कई बार क्या होता है साइन को साइन से भी कोड कर दिया जाता है, तो आप उन्हें कैसे सॉल्व करेंगे उस कंसेप्ट की भी बात मैं आपसे कर लेता हूं कि साइन को साइन से कोड करके भी आपको दिया जाएगा, तो आप उस पर्टिकुलर वैरायटी को कैसे कमांड में लेते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, उस कंसेप्ट पे भी आता है। लाइक एज व्हाट, इफ माइनस मीन्स मल्टीप्लाई, माइनस का मतलब है मल्टीप्लाई करना, एंड मल्टीप्लाई मीन्स डिवाइड करना, प्लस का मतलब है माइनस करना, और डिवाइड का मतलब है प्लस करना। अगर मान लीजिए ऐसी कोई इक्वेशन आपको दे दी जाए, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, कोड फॉर्मेट ही है कि माइनस स्टैंड फॉर मल्टीप्लाई, जहां पर भी माइनस आएगा वहां पर आप मल्टीप्लाई का चिन्ह काम में ले लेंगे, जहां पर मल्टीप्लाई आएगा वहां पर आप डिवाइड का काम में लेंगे, प्लस की जगह माइनस का और डिवाइड की जगह प्लस का चिन्ह काम में लेना है। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी और कैसे आप उनको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उस कंसेप्ट पे भी मैं आता हूं। मान लीजिए आपको दे दिया गया 17 माइनस 8, 17 माइनस 8, फॉर द नेक्स्ट आपको दिया गया प्लस 17 माइनस 8 प्लस 624 मल्टीप्लाई बाई 24 एंड divide, that means
लास्ट चिन्ह बता डिवाइड बाई 29 वैल्यू क्या होगी। आपको ऐसा क्वेश्चन इक्वेशन आपके पास आया। अब आप ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर जो साइन आपको पहले से दिए दे आर इन कोडेड फॉर्म, दिए गए चिन्ह सारे कोड फॉर्म है। तो आपका काम है पहले इनको डिकोड करके ओरिजिनल में कन्वर्ट करना। और जैसे आप जाएंगे डिकोड करने तो माइनस का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई करना। 17 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 8 से, ठीक। प्लस मीन्स वोट माइनस करना है किसको, 64 मल्टीप्लाई का मतलब है डिवाइड करके 24 से, और प्लस का मतलब है डिवाइड का मतलब है प्लस करना है 29 से। तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन का क्या आंसर होगा। तो यहां पर अगर हम लोग देख पा रहे हैं तो हमें पहले डिवाइड करना होगा, फिर मल्टीप्लाई करना है, फिर ऐड, और फिर लास्ट में सब्ट्रैक्ट करना है। तो अगर हम लोग यहां पर से देखें तो पहले डिवाइड करना है। 624 डिवाइड बाई 24, 624 में आपको भाग लगाना है 24 का, 624 डिवाइड बाई 24 करना है। और जैसे आप ऐसा करेंगे तो आप कैलकुलेटर से आंसर निकाल लेंगे, 26 आता है इसका। हालांकि ऐसा नहीं करना, ध्यान रखना, यहां पर जब आप लर्न कर रहे हैं, ऐसे किसी भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप कर रहे हैं, उस दौरान इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आप काम में ना लें। बिकॉज ऑफ व्हाट, कि यहां पर आप प्रैक्टिस के दौरान अगर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस काम में लेंगे तो एग्जाम में फिर आपसे क्वेश्चन हल नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि एग्जाम में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अलाउ नहीं होती। और अगर आपने यहां से प्रैक्टिस के दौरान ही नॉर्मल प्रैक्टिस की तो एग्जाम में आपको कंफर्टेबिलिटी फील होती है। तो 624 में अगर हम लोग भाग लगाते हैं किसका, यहां से हम लोग भाग लगाएं 24 का, तो कितनी बार जाएगा, 26 बार। 17 मल्टीप्लाई बाय 8 माइनस 26 प्लस 29 आपके पास में आता है, ठीक है। वैसे भी आप करके देखेंगे तो 26 मल्टीप्लाई बाय 24, 6 2 24, और यहां पर आएगा तो 624 आपके पास वैल्यू आती है। 26 गुणा 24 करेंगे तो 6 चौक 24, 6 4 जा 24, और इसको आप आगे से गुणा कर देंगे 3 से तो 6। एकाधिकेन पूर्वेन, अगर आपने वैदिक गणित पढ़ी है तो इसको बोलते हैं एकाधिकेन पूर्वेन। ये नियम से आप कर सकते हैं, तो 624 आपके पास आएगा। अगले टर्म में हम लोग देखेंगे क्या, यहां पर क्या, 17 8 जा 17 4 जा 68, 17 4 जा 60, तो 4 दिन 34, 17 2 जा 14, और इसके अगर जाएंगे तो 68, और उसका जस्ट डबल करेंगे तो आपके पास में 136 आएगा। तो आपको लिखना है 136 माइनस 26 प्लस का 29 आपके पास अवेलेबल है। और आप जब शॉर्ट वैल्यू यहां से, तो इनको शॉर्ट कर लो ना, आपके पास में प्लस का 3 बचेगा, ये कैंसिल आउट हो गया, प्लस का 3 आपके पास में, तो सीधा सीधा आप लिख सकते हैं 139 इज योर आंसर। तो ऐसे कोई क्वेश्चन कोडेड फॉर्म में आ सकते हैं, ऐसे कोई क्वेश्चन बिना कोड फॉर्म में आ सकते हैं। कई बार क्या करता है कि आजकल नया ट्रेड चल पड़ा है, ऐसी 4 इक्वेशन आपको ऑप्शन में दे देगा, कह देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वेशन इज करेक्ट। आपको 4 इक्वेशन को ध्यान में रखते हुए उनको सॉल्व करना पड़ेगा, कौन सी इक्वेशन परफेक्ट है, कौन सी इक्वेशन परफेक्ट नहीं है। या फिर आजकल एक और ट्रेड भी चल पड़ा है, नंबर्स को इंटरचेंज, किन पर्टिकुलर नंबर्स को एक्सचेंज कर दो या किन पर्टिकुलर साइन को एक्सचेंज करने के बाद इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी, तो आपको वो भी देख करके बताना पड़ेगा। क्लियर, करना तो ऑपरेशंस के बिहाफ पर ही है, और ऑपरेशन की सीक्वेंस क्या होती है, क्वेश्चन जनरली कैसे आते हैं, सामान्यतः क्वेश्चन कैसे आते हैं, वो मैंने आपको समझा दिया कि क्वेश्चन में 4 प्रकार के ऑपरेशंस को सामान्यतः काम में लेता है, डी एम ए एंड एस, डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, और उनके होने का सीक्वेंस क्या है, कैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये बेसिक आइडिया मैंने आपको समझा दिया। मिलते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए यहीं तक रुकते हैं, मिलते हैं नए चैप्टर के साथ में। रीजनिंग के लिए मैं दिनेश अग्रवाल, थैंक यू, धन्यवाद मुझे सुनने के लिए।